क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप सुन रहे जर्नल ऑफ लाइफ। तो हमने सोचा था कि दिवाली पर एक वीडियो बनाएंगे, पर किस विषय पर बनाएंगे ये तय नहीं था। पर पिछले एक दो हफ्तों में एक विषय सामने आ रहा है बार बार आंखों के, और ये हर दिवाली पर आंखों के सामने आता है ये सवाल कि सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कुछ लोग, दो तीन चीजें आती हैं सामने। कुछ लोग कहते हैं अरे एक दिन जलाने से क्या हो जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हिंदू धर्म पर अटैक है, देखो हिंदुओं के त्योहारों पर ये अटैक हो रहा है, उन्हीं के त्योहारों पर पटाखे वगैरह बंद करते हैं, किसी और धर्म के त्योहारों पर तो कुछ भी नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब आर्यन खान वापस आए घर से, तो उनके कुछ सगे संबंधियों ने या जो भी हैं उन्होंने पटाखे जलाए, तो उनके घर आने पर तो पटाखे जलाना सही है, पर राम की घर वापसी मनाने के लिए पटाखे जलाना सही नहीं है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिनको हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे की मानसिकता क्या है और इनको एक समझदार मन किस तरीके से देख सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस बात पर इतना जोर देते हैं कि राम की घर वापसी पर आपको पटाखे जलाने हैं, तो आपको सवाल ये पूछना पड़ेगा ना, राम मतलब क्या। आम इंसान को, जो हिंदुस्तान का हमारा आम इंसान है, उसको राम सिर्फ दो तीन सीरियलों की कहानियों से ही पता है। अगर आपको राम भक्ति में डूबना है तो आपको रामचरितमानस पढ़ना होगा, और अगर आपको राम बोध जागृत करना है अपने भीतर, राम किस केंद्र का नाम है, अगर आपको वो जागृत करना है तो आपको योग वाशिष्ठ सार पढ़ना होगा। पर आम इंसान को तो इन दोनों में से ही किसी का भी कुछ भी नहीं पता ना। आम इंसान को तो बस एक कहानी पता है, वो एक ऐतिहासिक पात्र की कहानी, पर राम किस चीज के प्रतिनिधि हैं ये तो हमको पता ही नहीं। राम का पूरा जीवन अगर एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर डालता है तो वो है त्याग की भावना, रेनिसिएशन। और हम राम का ही सहारा लेकर के अपने चीप सेंसरी प्लेजर्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम इतने घटिया हो चुके हैं? राम ने आपसे कब कहा पटाखे जलाने को? राम अगर इस युग में होते तो सबसे ज्यादा खिलाफ होते पटाखे जलाने के। अगर आप ये समझते ही हैं कि आपके घर में कुछ पेट्स हैं, उन पर क्या असर पड़ता है पटाखे जलाने का, या एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है, या जो जिन लोगों को बीमारियां हैं, या इतना शोर शराबा है, या एनवायरनमेंट है, प्रदूषण है, उन लोगों पर क्या असर पड़ता है, तो आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए ना कि पटाखे जलाना क्यों गलत है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है ना, डेवलपमेंट with least possible damage to environment so that the environment and its resources can be preserved for the future generations। तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट हम कर रहे हैं तो। इज द परस्यूबल ऑफ cheap sensory pleasures a necessity? Really? Is that what we are saying? I thought Indians were more mature than that. अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो G20 समिट करके आ रहे हैं। यहाँ पर बात चल रही है कि इस सेंचुरी के एंड तक अगर आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज के बिलो रखना है तो एक कार्बन बजट डिटरमाइन किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि उस कार्बन बजट में से कितना इंडिया को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब मैं टेक्निकल टर्म से ही बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूं, पर हम उस कार्बन बजट में जो इंडिया का शेयर है उसको ऐसे वेस्ट कर देने वाले हैं। शुडंट वी केयर अबाउट द इकोनॉमी इटसेल्फ? शुडंट वी केयर अबाउट मेकिंग द बॉटम मोस्ट स्ट्रेटा रिच सो दैट व्हेन द एनवायरमेंट स्टार्ट्स रीकिंग हैवॉक? और ये तो अभी एनवायरमेंट ने कोरोना के रूप में सिर्फ एक ट्रेलर दिया है, बट व्हेन एनवायरमेंट रियली स्टार्ट्स रीकिंग हैवॉक, then the bottommost strata of the socio-economic hierarchy can take care of itself. Don't we want that? तो ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। और अगर आप ये समझते ही हैं कि कोई काम करना सही नहीं है, कोई काम से आपको, आपकी फैमिली को, सोसाइटी को, योर कंट्री इन अ होल, द वर्ल्ड इन अ होल, उससे नुकसान हो ही रहा है, तो फिर आप वो किसी भी कारण से क्यों करेंगे?
डू द राइट थिंग बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, सही कर्म अपना फल आप होता है। इसको आप थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि सही कर्म अपना फल भी आप होता है, अपना कारण भी आप होता है। सही काम को करने का कारण भी वही काम होता है और उसका फल भी वही काम होता है। सही कार्य को करने में कोई और किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। और अगर आप ये नहीं समझते तो इसका मतलब आप यही नहीं समझते कि वो सही कार्य सही क्यों है, तब तो आप में बोध की ही कमी है। तब तो फिर आपको, जैसे मैंने कहा, अगर अपने भीतर बोध जागृत करना है, स्पष्टता जागृत करनी है, तो आपको युवा शिष्टाचार की ओर जाना होगा। अब हम इसके दूसरे आर्ग्यूमेंट पर आते हैं कि ये हिंदू धर्मों पर ही अटैक क्यों हो रहा है। मैं फिर वही पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आप इतनी जोरों शोरों से आप ये कहते हैं कि अरे देखो, किसी और धर्म की परंपरा के त्योहारों पर किसी ने कोई रोक टोक नहीं लगाया, मैं तो कह रहा हूं जिन भी त्योहारों और परंपराओं में जानवरों की बलि दी जाती है, कुर्बानी दी जाती है, या मासूमों को मारा जाता है, या इसी तरीके के प्रदूषण करने वाली चीजों में भाग लिया जाता है, उन्हें मनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, नहीं मनाना जाना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता ही है कि वो क्यों गलत है, तो फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आप जिस चीज के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं वो क्यों गलत है। राम ने आपसे कब कहा पटाखे जलाने को? राम का पूरा जीवन तो मर्यादा और त्याग पर चला है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उन्हें, पर हमें ये समझ में नहीं आता मर्यादा का क्या मतलब है। इसी को कहते हैं आइडियोलॉजिकल पोजेशन। इसको समझिएगा। कार्ल जंग कहते हैं पीपल डू नॉट हैव आइडियाज, आइडियाज हैव पीपल। तो जब एक आइडियोलॉजी आपको पोजेस कर लेती है ना, तो आप उस आइडियोलॉजी को नहीं चलाते, आइडियोलॉजी आपको चलाती है। आपका अपना कोई ऑटोनोमस फंक्शन में होता ही नहीं, उस आइडियोलॉजी के चलाए चलते हैं फिर आप बस। तो अब आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है ये मायने ही नहीं रखता, आइडियोलॉजी सबसे ऊपर आ गई। और इसीलिए मर्यादा का अर्थ समझना हमें जरूरी है। मर्यादा का अर्थ है कि आपकी अपनी विम्स, फैंसीज, पर्सनल आइडियोलॉजीज born out of your limited ego sitting at the center of your consciousness should not and must not dare to take the place of the highest possible। ये मतलब होता है मर्यादा का, कि जिसकी जो जगह है उसको वहां रखा जाए, और सबसे ऊपर की जगह सिर्फ एक ही है तो उसको वहां पर रखा जाए। तो इसीलिए अपनी पर्सनल आइडियोलॉजीज और सेंसरी प्लेजर्स और ये जो वही कबीले वाली हरकतें हैं, इनको इनकी जगह रखना चाहिए और सत्य को सत्य की जगह रखना चाहिए। जो आपको पता है कि सही है उसे करिए। और इसी में फिर जॉर्डन पीटरसन का एक आइडिया आता है। वो कहते हैं, उनकी 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ बियॉन्ड ऑर्डर वाली बुक में है, वो कहते हैं कि स्पीक द ट्रूथ और एटलीस्ट डू नॉट लाई। और ये इतना खूबसूरत रूल है, इतना खूबसूरत चीज है, क्योंकि हम जो कि एक लिमिटेड हैं, अपने माइंड से चलते हैं, हमारा माइंड लिमिटेड है, तो व्हाट डू वी नो अबाउट ट्रूथ? सत्य तो निराकार है ना, आपने जहां उसे परिभाषित कर दिया वो सत्य रहा ही नहीं। तो सत्य को डेफिनेशन में परिभाषित करना पॉसिबल नहीं है, पर आप ये तो जान सकते हैं ना कि क्या गलत है। और अगर आपको पता है कि क्या गलत है तो फिर आप वो क्यों कर रहे हैं? क्या हम नहीं जानते कि when too many people start lying at the same place, what kind of catastrophes unfold? क्या पिछली सदी ने हमको ये नहीं सिखाया है? तो अगर आपको पता है कि कुछ गलत है तो कम से कम जो आपको पता है कि गलत है वो तो मत करिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, इतनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम निभा ही सकते हैं ना। सरकारें क्या कर रही हैं, ग्रुप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या कर रही है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कौन सा धर्म किसको अटैक कर रहा है, वो सब छोड़िए। अभी आपको जो पता है कि गलत है, आप उसको तो करना बंद कर सकते हैं ना। फिर चाहे वो किसी भी धर्म से मायने रखता हो, आपको उससे क्या लेना देना। इसीलिए मैं कहता हूं कीप द हाईएस्ट एट द हाईएस्ट प्लेस। और अगर अब आखिरी जो आर्ग्यूमेंट आता है हम उस पर आते हैं, जो ये कहा जाता है कि अरे देखो ये लिबरल्स हैं, ये वैसे तो मना करते रहते हैं पटाखे छोड़ने को और बहुत एनवायरनमेंट के प्रति ये एक्टिविज्म करते हैं और
कहीं कचरा डालने पर ये किसी को छील देते हैं और ये सब। पर जब इनको अपना मौका मिलता है तो ये खुद ही पटाखे जलाते हैं या दूसरी चीजें करते हैं। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ वो गलत है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लिबरल्स कर रहे हैं वो सही है। पर अगर आप लिबरल्स के खिलाफ, आप अगर लिबरल्स की कमी बताना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि वो गलत है, तो आप उनकी कमी ये करके नहीं बता सकते ना कि आप उन्हीं के तल पर गिर रहे हैं। फिर आप में और लिबरल्स में फर्क क्या रह गया? अगर एक करप्ट सोसाइटी में आपको कुछ ठीक करना है तो आपको राम की तरह उस सोसाइटी में एक हीरे की तरह निखर के आना होगा ना। आपको अपना सही, यू हैव टू होल्ड योर ग्राउंड एंड यू हैव टू पे द प्राइस फॉर होल्डिंग योर ग्राउंड। अगर आपको कुछ पता चली गया है तो सही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई और क्या कर रहा है? आप उस पर डटे रहें, फिर चाहे जो हो, और कीमत चुकाएं उस पर डटे रहने की। और अगर आप एकदम बदले की भावना में ही घुस गए हैं, अगर आपके भीतर का ईविल इसको एक बहाना बना के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो फिर आप कभी सत्य को समर्पित हो ही नहीं पाएंगे ना। जो सही है आप उसका कभी समर्थन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर का जो शैतान बैठा हुआ है वो बार बार बाहर आता रहेगा। आपको एक बहाना मिला, कभी दूसरा बहाना मिला, कभी तीसरा बहाना मिला। गलत के खिलाफ लड़ाई गलत होकर नहीं की जाती, गलत के खिलाफ लड़ाई सही होकर की जाती है, और सही होने की कीमत चुकानी पड़ती है तो चुकाइए। तो अगर इस दिवाली पर कुछ करना है हमको, तो हमें यही करना है। ये जो हमारे भीतर शैतान बैठा हुआ है ना, जो एक एक बहाना पकड़ के बार बार बाहर आने को उतावला रहता है, हमें उस शैतान से लड़ना है। दिस दिवाली फाइट द रियल एविल एंड दैट रियल एविल इज सिटिंग इनसाइड अस। जब तक आप इसको नहीं पहचानते तब तक आप बाहर वाले को नहीं पहचान पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक कोट पढ़ा था, वो शायद हेगल का कोट है, विलियम फ्रेडरिक हेगल। वो कहते हैं, evil lies in the eye that gazes evil everywhere। और इतना प्रोफाउंड आइडिया है ये, इतना। आपको अगर हर जगह बुराई दिख रही है तो इसका मतलब बुराई आपके भीतर बैठी है, और वो बुराई बाहर आती है वेंजेंस, बिटरनेस, डिसीट, लाइंग, इन सब चीजों से। और शायद इसीलिए मैं, आई माइट बी पैराफ्रेजिंग बट आई ट्राई एंड गेट होल्ड ऑफ अ कोट फ्रॉम नीचे। ही सेज, whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into the abyss will gaze back into you। ये एक साधना जैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहें, और आपके भीतर जो शैतान बैठा हुआ है जो हमेशा नाइंसाफी की तरफ ही भागता है, आप उसे भी नियंत्रण में रखें। तो बस यही मैं संदेश देना चाहता था दिवाली पर, कि सिर्फ पटाखों की बात नहीं है, ये एक लिमिटेड इश्यू है, पर इन द लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स, इन लाइफ इटसेल्फ, इन द कोर्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ, एटलीस्ट डू नॉट डू व्हाट यू नो टू बी रॉन्ग। फॉलो द ट्रूथफुल पास्ट, और अगर वो कीमत मांगता है तो कीमत चुकाइए। यही तरीका है जीने का। If anything, history and our mythology and our traditions have taught us, the Vedantic philosophy has taught us that you need to be strong and committed to truth। पिछली सदी के शायद सबसे बड़े वेदांत के फिलोसफर, आप दार्शनिक कह सकते हैं, उनको संत कह सकते हैं, विवेकानंद। दो इसलिए इस बात पर इतना जोर दिया करते थे कि स्ट्रेंथ इज पैरामाउंट, वरना बाहरी हवाएं आएंगी, आपको ऐसे ही उड़ाकर बाहर कर ले जाएंगी और आप किसी आइडियोलॉजी में फंस कर रह जाएंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप बताइएगा अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स इफ यू think that this video should be shared। Again, repeating the conclusion of the message of the entire video, fight the real evil this Diwali। I hope you guys liked it, and this is your video मिलेगी, this is your